उत्तर में एक राज्य था, कौशल राज्य, जिसके राजा थे सूर्यवंशी महाराज दशरथ। राज्य में हर ओर खुशहाली थी। दुख था तो सिर्फ एक कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। पर ईश्वर की कृपा से एक दिन उनका यह दुख भी दूर हो गया। आज हम बहुत खुश हैं। आज हमें ईश्वर की कृपा से कि एक नहीं चार पुत्र की प्राप्ति हुई है। सारे राज्य में उस तक की तैयारी करी जाए। दशरथ दरबार में हैं। तभी मुनि विश्वामित्र आते हैं। प्रणाम मुनिवर। राजन, राक्षसों ने पिछले मुनियों पर बहुत अत्याचार किया है। मुनिवर, मैं खुद आपके साथ अपनी सेना लेके चलता हूँ और राक्षसों को मार गिराता हूँ। महाराज नहीं, मुझे आपकी सेना नहीं, मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। मुनिवर, वह तो अभी बालक है, वह क्या कर पाएंगे? आप मुझे अपमानित कर रहे हैं राजन। नहीं मुनिवर, मैं दोनों को आपके साथ भेजता हूँ। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में जाकर ताड़का का वध करते हैं। अन्य राक्षसों को मारकर वन को राक्षस मुक्त कर देते हैं। विश्वामित्र उन दोनों को मिथिला राज्य में ले जाते हैं, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। क्या ये धरती भी हमसे खाली होगी जो कोई भी राजा इस धनुष को उठा नहीं पा रहा है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे भैया राम वीरों में वीर है। राम, राजा जनक की चिंता दूर करो। जो आगे गुरुदेव। नगर निवासी दर्शन पाए। इस प्रकार राम का विवाह सीता के साथ हो जाता है तथा भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से व शत्रुघ्न का श्रुतिकीर्ति के साथ विवाह संपन्न होता है। अब हमारे चारों पुत्रों का विवाह हो गया। अब मैं राम को राजा बना के खुद आराम करना चाहता हूँ। बधाई दीदी, बधाई। बधाई दीदी, बधाई। तुम दोनों को भी बधाई हो। राम मुझसे ज्यादा तुम दोनों का पुत्र है। मंथरा दासी को जब यह बात पता चलती है तो वह रानी कैकेयी के कान भरती है और उनसे अपने 2 वर राजा दशरथ से मांगने को कहती है। आज आप मुझे मेरा 2 वर। बोलो रानी। आप राम को 14 वर्ष का बनवाते और भरत को राजगद्दी थे। ये मेरा 2 वचन है। ऐसा ना करो, तो हम सबसे प्यारा है। भरत को राजगद्दी मिले, हम सब इससे खुश हैं, पर राम को मन मन भेजना नहीं। मुझे अपने दोनों वर पूरे चाहिए। मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। सीता, तुम वन के कठिन जीवन को नहीं जी पाओगी। प्रभु, जहाँ जहाँ आप जाओगे मैं भी वहाँ जाऊंगी। भैया, मैं आप दोनों का सेवक हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा। माता, मेरे स्वामी निर्जय के साथ वनवास पर नहीं ले गए। अब उनकी दी गई प्रतिज्ञा पूरी करते हुए मैं आप माताओं का अच्छे से ध्यान रखूंगी। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने की तैयारी करने लगते हैं। राम सीता व लक्ष्मण सहित वन चले जाते हैं। दूसरी ओर दशरथ इस दुख में अपने प्राण त्याग देते हैं।
भरत व शत्रुघ्न अपने ननिहाल से वापस आते हैं। सब जानकर भरत शत्रुघ्न सहित राम को मनाने एवं वापस लाने जाते हैं। भैया आप मुझे माफ कर दे और वापस चले। नहीं भाई, मुझे प्रभु की नीति माननी होगी। राम जाए और वचन न जाए। तो फिर मैं भी इस राजनीति पर नहीं बैठूंगा। आपके चरण पादुका को वहाँ रखकर मैं आपकी सेवा की तरह राज्य संभालूंगा। भैया भरत, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। नहीं मेरे भाई, तुम पर तीनों बातों की जिम्मेवारी है। तू राज भवन वापस जा। जैसी आपकी आज्ञा भैया। सीता, राम व लक्ष्मण वन में कुटी बनाकर रहने लगते हैं। राम व लक्ष्मण से विवाह की इच्छा करने वाली शूर्पणखा जब सीता को नुकसान पहुंचाने की सोचती है तो लक्ष्मण उसके नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा रावण के पास जाकर राम को सबक सिखाने की बात कहती है। तब रावण एक योजना बनाकर साधु वेश में उस वन में जाता है जहां राम, लक्ष्मण व सीता रह रहे थे। एक सोने का हिरन इधर उधर कूद रहा है। स्वामी देखिए, वह सोने का हिरन, वह मुझे चाहिए। लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखो, मैं उस हिरन को पीछे जाता हूँ। जो आज्ञा भैया। हाय सीते, हाय लक्ष्मण, मुझे बचाओ। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, तुम तुरंत जाओ। भैया ने मुझे आपकी रक्षा के यहाँ रुकने को कहा है। तुम जाओ, यह मेरा आदेश है। आप इस रेखा को पार मत करिएगा। प्रणाम। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु वेश में आता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इस रेखा को पार करके फल दो, तभी मैं भिक्षा लूंगा। भिक्षा लेकर तूने मेरा अपमान किया, मैं तुझसे सजा दूंगा। ऐसा ना करे। रावण अपने असली रूप में आकर सीता का हरण कर ले जाता है। राम और लक्ष्मण जब कुटिया में आते हैं तो सीता को ना देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गलत हुआ है। वे जगह जगह सीता को खोजने लगते हैं। तभी उन्हें हनुमान मिलते हैं जो उनकी भेंट सुग्रीव से कराते हैं। राम सुग्रीव की पत्नी को बाली के चंगुल से छुड़ाने में मदद करते हैं और बदले में सुग्रीव सीता की खोज में राम की मदद का वचन देते हैं। बाली व सुग्रीव का युद्ध होता है जिसमें राम बाली का वध कर देते हैं। हनुमान, आप अन्य वानरों के साथ सीता की खोज में जाइए। जैसे जो आज्ञा, मैं सीता माता का पता लगाता हूँ। जय श्री राम। हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं और सीता को आश्वासन देते हैं कि राम जल्दी ही उन्हें लंका से मुक्त कराने आएंगे। रावण हनुमान को पकड़ने के लिए अपना पुत्र अक्षय कुमार भेजता है जो मारा जाता है। अंत में इंद्रजीत हनुमान को पकड़कर रावण के दरबार में ले आता है। रावण हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। हनुमान सारी लंका को ही जला देते हैं और राम के पास वापस आ जाते हैं। सागर में जा पूछ बुझाई। प्रभु, सीता मैया ने कहा है कि आप जल्दी आकर उनको रावण की कैद से छुड़ाएं और उन्होंने ये चूड़ामणि दी है।
जय श्री राम। सुग्रीव, हमें जल्दी लंका पे चढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं तैयारी करता हूँ। राम लंका पर आक्रमण करने आ रहे हैं। यह सुनकर मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास करती है। महाराज, आप सीता को वापस कर राम से क्षमा मांग लें। मैं हूँ लंकापति रावण। मैं उस वनवासी से माफी मांगू? बिल्कुल भी नहीं। मैं उस राम से युद्ध कर सीता को पाऊंगा। विभीषण, जो रावण के भाई थे, रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। तब रावण उन्हें अपमानित कर निकाल देता है। भैया, आपको सीता को प्रभु राम को वापस कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम राक्षस कुल में पैदा होकर उस राम को बाबू कह रहे हो? भैया, वह मानव रूप में भगवान है। आपको उनके शरीर में जाके माफी मांग ले। धिक्कार है, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। चले जा मेरे राज्य से और जा अपने राम प्रभु के शरण में। पिताजी, आपको जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होता है। लक्ष्मण, तुम मुझसे नहीं बच सकते। विभीषण राम की शरण में आ जाते हैं। लक्ष्मण को मूर्छित देख वे लंका से वैद्य बुलाने को कहते हैं। इनको बचाने का एक ही उपाय है, एक जड़ी बूटी जो हिमालय पर ही मिलती है। अगर इन्हें कल सुबह तक खिला दी जाए तो ये बच जाएंगे। प्रभु राम, आप मुझे आज्ञा दें, मैं वह जड़ी बूटी अवश्य लाऊंगा। आप चिंता ना करें। जय श्री राम। यहाँ तो सभी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं, मैं पूरा पहाड़ ही उठा ले जाता हूँ। जय श्री राम। लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं। राम और रावण में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण मारे जाते हैं। सत्य की असत्य पर विजय होती है। राम सीता व लक्ष्मण सहित 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस आते हैं।